दोस्तों EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आप सभी को मालूम है अलग अलग डेट्स पे दोस्तों एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए गए। या तो आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ होगा, या फिर आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर यानी कि 14 दिसंबर को हुआ होगा, या फिर आपका एग्ज़ाम 21 दिसंबर को आपका हुआ होगा। इसमें सभी तरीके की पोस्ट थी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लैब वाली इसमें पोस्ट थी, टीचिंग वाली दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे पोस्ट थी, नॉन टीचिंग इसमें आप लोगों के यहाँ पे दोस्तों पोस्ट थी। इसमें नर्सिंग वाली भी पोस्ट थी, स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स ने भी, ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी थी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ने एग्ज़ाम दिया और आपको मालूम है कि इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन था, यानी कि आपको OMR शीट आपको प्रोवाइड कराई गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बुकलेट भी आपको दी गई थी, यानी कि क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया गया था। तो आप लोग ने दोस्तों एग्ज़ाम दिया और फाइनली अपडेट आ चुका है। आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। तो आंसर की को लेकर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये पेज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के थ्रू हम लोग आंसर की को डाउनलोड करेंगे। क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों जो OMR शीट यानी कि जो आप लोग ने आंसर्स मार्क किए थे, जैसे कि आप लोग ने इस तरीके से सर्कल्स मार्क किए थे, तो ये वाली शीट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आंसर की में जानकारी इन्होंने प्रोवाइड करा दी। और वास्तव में यदि आपको लगता है कि आंसर्स जो उन्हें प्रोवाइड कराए हैं आपको लगता है कि गलत हैं, ठीक है, आपको लगता है कि उनके आंसर्स गलत हैं, तो आप लोग इसका ऑब्जेक्शन भी रेस कर सकते हैं। ये सुविधा भी आपको इसी में दी गई है, ठीक है। और यदि आप लोग ऑब्जेक्शन को रेस करेंगे तो इसका चार्ज दोस्तों आपको पे करना होगा। तो हम लोग पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और फिर भी आपको आंसर की को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। इस वीडियो में बने रहे, पहले सीख लीजिए, ठीक है। इस पेज पे तो आप लोग आ ही जाएंगे। ये इसकी वेबसाइट है और ये बहुत ही सिंपल है इस वेबसाइट पे आना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे है, गूगल पेज है, ठीक है। गूगल पे क्या आपको टाइप करना है, EMRS, इतना सिर्फ आपको 4 वर्ड आपको इसमें टाइप करके सर्च करना है। टाइप करते ही सर्च करेंगे, यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन EMRS की आपको निकल के आएगी, इसी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक लाइन चल रही है, ठीक है। इसी लाइन पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा है टू डाउनलोड द, तो इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नोटिस डाउनलोड होगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस नोटिस में 2-3 चीज़ें आपको दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम था 13 तारीख को था, या तो 14 को था, या 21 तारीख को था, ठीक है। तो आप लोग ने अपने पोस्ट के हिसाब से, किसी ने दोस्तों एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया था आई थिंक, तो आप लोगों को इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 13, 14, 21 ये आपके एग्ज़ाम की डेट्स थी। तो इन्होंने एक लिंक दी है, इसी के थ्रू आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड करेंगे। और यहाँ एक और जानकारी दी है कि 9 जनवरी तक का आपके पास समय है, ठीक है। 9 जनवरी तक ये लिंक आप लोगों की एक्टिव है, ठीक है। 10 जनवरी को ये लिंक हट जाएगी, तो 9 जनवरी तक रात के 12 बजे तक आपको अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। और मैंने आपको बोला था कि यदि आपको लगता है कि आंसर्स, यदि आपको लगता है कि उनके द्वारा गलत प्रोवाइड कराया गया, आप सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड है, तो आप लोग इसका ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन पे 1000 रुपये का फीस का पेमेंट दोस्तों आपको करना होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है करना, यदि आपको लगता है आंसर्स गलत हैं तो आप लोग इसका ऑब्जेक्शन रेस करें, ठीक है। अन्यथा इसमें आपको ऑब्जेक्शन कोई भी इतना चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बस आंसर की डाउनलोड करके रख लीजिए, चेक कर लीजिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंक है, ठीक है, तो मैं इस लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए वही पेज आ चुका है, ठीक है। आप लोगों का भी इसी तरीके से, और ये पेज ओपन होगा। रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर सिर्फ आपको एडमिट कार्ड पे ही देखने को मिलेगा, तो रोल नंबर आप लोग इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम ही होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी सवाल नहीं होगा किसी का। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन डालते ही लॉग इन करेंगे। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैंडिडेट की डिटेल मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको ये इस पर क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी। फाइनली मैं लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, वैसे मैंने कैंडिडेट की डिटेल्स मैंने यहाँ पे हाइड कर दी। मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट के डिटेल्स शो नहीं करता हूँ वीडियो में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की रहती है, मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कभी भी नहीं करता, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये जो कैंडिडेट है, ठीक है,
पोस्ट कोड, तो ये कैंडिडेट ने फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया था। ठीक है, लैंग्वेज इनकी यहाँ पे इंग्लिश रही थी और इनका जो टेस्ट बुकलेट जो कोड था ये T1 था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आंसर की। ठीक है, तो दोस्तों आंसर की आप लोगों को यहाँ पे इस पर क्लिक करने पे आपकी आंसर की डाउनलोड आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है डाउनलोड OMR शीट, तो OMR शीट का भी दोस्तों ऑप्शन दिया है। दोनों चीज़ें हैं डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं डाउनलोड आंसर की वाला ये वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये इस तरीके से, ठीक है, ये एक नॉर्मल आंसर की है, सभी को ये आंसर की सेम है। ठीक है, तो जो T1 सेट है, ठीक है, T1 सेट ये कैंडिडेट का T1 सेट था, अभी आप लोग ने देखा था, मैंने आपको दिखाया भी था, T1 सेट था इनका। तो इनके लिए ये स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे इनकी ये आंसर शीट रहेगी। तो इनके पास बुकलेट होगी, तो बुकलेट में उन्होंने अपने आंसर्स को, ठीक है, टिक मार्क किए होंगे, तो उसमें ये टैली कर लेंगी। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स की थी तो फीमेल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टैली कर लेंगी। ठीक है, और ऐसे देखिए नीचे हम लोग यहाँ पे थोड़ा आएंगे तो देखिए सेट T2, ठीक है, सेट T2 के बारे में भी इन्होंने दिया है। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखिए T3 सेट भी है, तो सेट वाइज है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप लोग इंफॉर्मेशन देख लीजिए। तो दोस्तों हमने आंसर की तो डाउनलोड कर ली। अब OMR शीट, ठीक है, जो आपकी OMR शीट थी, ठीक है, जो आपकी OMR शीट थी, तो उससे दोस्तों आपको इससे टैली करना है। ठीक है, तो OMR शीट भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप लोगों की आंसर शीट रहेगी। ठीक है, ये आप लोगों को बुकलेट के साथ मिली थी, ये सबमिट कर दी थी आप लोगों ने। तो इन्होंने यहाँ पे आपको स्कैन करके डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। तो इसमें जो भी आंसर्स मार्क किया आपने, तो जो भी आंसर यहाँ पे कैंडिडेट ने मार्क किए हैं, ठीक है, तो इसमें से आंसर आपको चेक करना है। और जैसे कि ये जो कैंडिडेट है इनका T1 था, तो इसमें से T1 वाला, ठीक है, जो T1 वाला सेट था उसमें से आपको टैली कर लेना है, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जैसे T1 सेट था तो ये T1 वाले, ठीक है, तो ये कैंडिडेट को इनसे इसको यहाँ पे चेक करना है, तो कितने करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आपके जो करेक्ट हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन करेक्ट हैं, या फिर आप लोग टोटल क्वेश्चंस कितने करेक्ट हैं बता सकते हैं। पोस्ट क्या है आपकी, ठीक है, बता सकते हैं। कैटेगरी आप लोगों की क्या है बता सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। और यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा हेल्पर जो है आपकी आंसर की और ये जो आप लोग दोनों आंसर की जो आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई, ये आपको प्रोवाइड करा देगा 7415543659। ठीक है, व्हाट्सएप दोस्तों आपको नंबर दे दिया गया है, आप लोग मैसेज करें। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें हमारे हेल्पर को। और यदि हेल्पर हमारा चेक करेगा, ठीक है, तो चार्ज आपको पे करना होगा। ठीक है, जो भी चार्ज आप लोग पे करेंगे आपको घर बैठे बैठे ये आंसर की और OMR शीट दोनों आपको मिल जाएंगी। अपडेट जो भी था, जानकारी जो भी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन मिली है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लें, अपडेट्स जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।